राजस्थान की जनता को कितना ठगोगे, शर्म नहीं आती? आपने 70 साल में इस राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया। आत्मा से कहता हूँ, जिस गरीब की दुआ से आप आते हो, जरा लिहाज करो। ये 8 करोड़ जनता क्या देख रही है? तुम्हारे मन का ही है, कहाँ पता नहीं है? मन में ये नहीं आता है कि हम कहाँ से चुन करके आए हैं। मैं यही बात, कुछ नहीं होने वाला, ये किसान का बेटा है, कुछ नहीं होगा। अगर राजस्थान की जनता के लिए, अगर ये जान भी जाए तो परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। राजस्थान की जनता के लिए ये जान जाए कोई परवाह नहीं। मेरे किसान, मेरे मजदूर, गांव में रहने वाला, अरे डोटासरा जी, आज भी मुझे मेरे गांव का वो खेत, मेरे गांव की वो गली, मेरे गांव का वो कीचड़, मेरे गांव का गरीब और वो गाय और वो भैंस का गोबर आज भी मेरे जहन के अंदर है, मैं उसको नहीं भूल सकता। चाहे कुछ भी हो, वो गांव के उस अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको नहीं भूलूंगा, चाहे आप कुछ भी करिए। मेरी हमदर्दी अगर किसी के प्रति है, क्योंकि मैं चुन करके आया हूँ, मैं सरपंच से रह करके मैं यहाँ इस कुर्सी पर पहुँचा हूँ। मेरे को एक एक रग का पता है, उसके दर्द को मैं जानता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी को गरीबी नहीं दिखाए, गरीबी की बहुत बड़ी स्थिति होती है। मेरे भाइयों, तुम सदस्य चुन करके आए हो, तुम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए आए हो, और तुम ये नाटक सिर्फ एक व्यक्ति को भाषण देने के कारण आपने ये नाटक किया, ये अच्छी बात नहीं है, ये राजस्थान की जनता देख रही है, वे माफ करने वाली नहीं है। और लिख लो, मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं 4 साल पहले कह रहा हूं और इसी कुर्सी से कह रहा हूं, इस सीट से 4 साल पहले कह रहा हूं, इनमें से चेहरा देख लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए। अगर इनमें से अगर 40% लोग भी आ जाएं तो आप देख लेना, 40% लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जो राजस्थान की जनता, गरीब किसान, मजदूर, उनकी जब ये नहीं सुन सकते। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने पिछले बजट में राजस्थान की 200 विधानसभा के लिए पूरा बजट दिया था, और मैंने प्रतिपक्ष के नेता को बुला करके, आप पूछ लीजिए, प्रतिपक्ष के नेता को बुला करके मैंने कहा, ये शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। मैंने प्रतिपक्ष के नेता को बुलाया, मैंने कहा भाई जी आपकी मीटिंग कर लीजिए, आपके विधानसभा में कौन कौन से काम ऐसे हैं जो जनता के हित के काम हैं, आप मेरे को बना के दीजिए, मैं उनकी दूंगा। लेकिन इनको जनता के काम की फिक्र हो जब नहीं, इनको जनता के काम की फिक्र नहीं है। इनको एक परिवार की माला फेरना और आराम से होटलों में रहना और आराम से जनता की गाड़ी कमाई को डकारना, ये इनकी फितरत में आ गया है। जितना आप मेरे कहोगे उतना सुनते जाओ। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब भर्तियों में शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अब तक हुई भर्तियों में शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया। इनको शिक्षक बड़े याद आते हैं, और जब माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक, जब मैं ये कहता हूँ उधर चले जाते हैं, वो जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो जूली जी को खड़ा कर जाते हैं, आप आगे निकल जाते हैं। बड़े होशियार हैं, आज जूली जी को रोक दिया, बड़े होशियार हैं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य। जब बात उनकी आती है तो बेचारे जूली जी को छोड़ जाते हैं, आप धीरे से पीछे निकल जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षकों की बात आती है,
और अगर शिक्षक ट्रांसफर की बात आए तो इन पे कैसे रहा जाए, फिर कैसे रहेंगे? फिर तो इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, शिक्षकों की बात करने से पहले और बिरला ऑडिटोरियम को देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने कैसी पीड़ा व्यक्त की, उसको देख लीजिए। इन्होंने कहा शिक्षक भर्ती नहीं की। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, मैं तो इनको दूड़ी जी को एक पंच लाया था देने के लिए, इनको माननीय जूली जी को। मैं अभी तक हुई 59,236 भर्तियों में 19,033 शिक्षकों की भर्ती हुई। माननीय सदस्य, अब तो ताली बजा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि 19,000 शिक्षक, उसमें 19,000 शिक्षक थे, उसमें 22,000 पैरामेडिकल स्टाफ, 4,748 कनिष्ठ लेखाकार, 2,500 वनकर्मी, 3,100 से अधिक पुलिस कांस्टेबल, इतनी भर्ती हुई। अब ये कह रहे हैं कि किनको आपने भर्ती दी, किनको भर्ती दी? अरे ये मैं चश्मा तो बदलवा सकता हूं लेकिन दृष्टि नहीं दे सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रदेश के में उपजे हताशा के माहौल को दूर करते हुए हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भर्तियां नियमित रूप से निकालें, परीक्षाएं समय पर हों, सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति मिले। हमने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुगमता से सुनिश्चित कर युवाओं में मन, विश्वास, आशा का संचार किया है। कई महत्वपूर्ण कदम हमने उठाए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने कई महत्वपूर्ण कदम भी हमने उठाए, और वो कदम हमने इसलिए उठाए कि उनको ठीक प्रकार से हम कर सकें। वो इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिवाय लूट के दूसरा काम नहीं किया। कॉमन स्टेट CET की मान्यता अवधि में वृद्धि कर 3 वर्ष हमने किया। परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को सही पहचान सुनिश्चित करें, इसके लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई। साथ ही पात्रता के लिए रिक्तियों के 15 गुणे शर्त हटा करके कट ऑफ मार्क्स किया हमने, जिससे उनको बार बार पेपर नहीं देना पड़े, एक इनके अब मैं दुख की रग पे आ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने किसान और राजस्थान के उन युवाओं के साथ जिस तरह का इन्होंने धोखा किया। अरे भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये कहते तो सचिन जी ने पूरा 4 साल निकाल दिए। भरत सिंह कुंदनपुर ने क्या कहा था ये ध्यान नहीं है। भरत सिंह कुंदनपुर जी ने क्या कहा था, हेमाराम जी ने क्या कहा था, ये सारी चीजें याद कर लो, आपकी सरकार पेपर लीक की सरगना सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, पेपर लीक की पूरे देश के अंदर सरगना सरकार थी राजस्थान। आप लोग पेपर लीक की बात करते हैं, ये तो और हमसे बात करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, अरे भाई, तुम्हारे जो कुकर्म थे, उन कुकर्म वालों को आपने कुछ नहीं किया। हमने तो उनको पकड़ा। आप किस मुंह से पेपर लीक की बात कर रहे हैं, जबकि आपके कार्यकाल के दौरान पेपर लीक माफिया सक्रिय रहा, जिसके कारण लाखों प्रतिभा युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे 5 साल युवाओं में निराशा, असंतोष, हताशा का वातावरण रहा। इन्होंने उन युवाओं को उनको कितना परेशान किया था। हमारी सरकार ने निर्णय कर पेपर लीक मामले में SIT गठित की। इनको ये पता नहीं है कि हमने 15 दिसंबर को शपथ ली थी और 16 दिसंबर को हमने SIT गठित की, और SIT का रिजल्ट आया।
SIT का 264 अपराधी बनने हैं, 264 बनने हैं और अभी आने वाला है। चिंता मत करिए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आने वाला है। और कई लोग